भारतीय सेना में खच्चर यूनिट। जी हां, आपको भले ही सेना की इस यूनिट का नाम सुनकर अजीब सा लग रहा हो, लेकिन भारतीय सेना के पराक्रम में इस यूनिट का भी विशेष योगदान रहा। ये यूनिट बर्फीले इलाकों से लेकर समंदर से हजारों फीट तक की ऊंचाई पर सबसे ज्यादा एक्टिव यूनिट है ये, और सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है ये यूनिट। आखिर कैसे ये खच्चर यूनिट देश की रक्षा करने में अपना योगदान देती है? एलओसी पर गुरेज सेक्टर से हमारे संवाददाता खालिद हुसैन की इस रिपोर्ट के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। आसमान की अनंत ऊंचाइयों को टक्कर देती बर्फीली दुर्गम चोटी, जहां सांस को भी सांस आने में तकलीफ होती है, जहां इंसान तो क्या चट्टान का भी हौसला जम जाए। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। लाइन ऑफ कंट्रोल पर ऐसे मुश्किल हालात में भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों की लाइफलाइन है ये। खच्चर का यूनिट में होना उतना ही जरूरी है जितना एक हमारा भारतीय सैनिक का होना है। जी हाँ, आप खच्चर कह सकते हैं इन्हें, लेकिन सेना के लिए एक खच्चर नहीं, उसके एक कर्मठ और प्रशिक्षित साथी हैं। जिस समय उत्तर कश्मीर के बर्फ से लदे पहाड़ की ऊंची चोटियों पर चलना भी मुश्किल होता है, बर्फ हर हौसले को गला देने पर आमादा होती है, उस वक्त सेना की अग्रिम चौकियों तक सामान पहुंचाने से लेकर हर मदद पहुंचाने के सबसे आसान और बेहतर जरिया होते हैं ये खच्चर। फिर चाहे खाने पीने का सामान हो, या फिर हथियार और गोला बारूद, या फिर निर्माण सामग्री, बर्फीले माहौल में ऊंचे पहाड़ों पर सेना का सबसे सुगम साधन होते हैं ये खच्चर। इनकी मदद से इनको पूरा फॉरवर्ड होते हैं। जो 6 महीना रहते हैं ये बर्फ़ में रहते हैं, तो जहाँ तक साधन है गाड़ी आने का वहाँ तक तो गाड़ी हमको छोड़ देता है, बाकी पोस्ट में नहीं जाने का रहता है, तो इससे हम राशन इनको पोस्ट में चढ़ाते हैं। जो 6 महीना पोस्ट में ये उनका राशन खान पान चलता है। उत्तरी कश्मीर में सेना की ये वो अग्रिम चौकियां हैं जो अभी भी सड़क मार्ग से जोड़ी नहीं जा सकी हैं। वजह इनका दुर्गम होना। बर्फ गिरने के बाद यहाँ हालात और ज्यादा खराब हो जाते हैं। खच्चर का यूनिट में होना उतना ही ज़रूरी है जितना एक हमारा भारतीय सैनिक का होना है, क्योंकि ये भी हमारा सैनिक से कम नहीं है। ये वो काम करता है जो हमारे सैनिक भी नहीं कर सकते। हमारा ये जो रसद है, हमारा फौजी सामान है, राशन है, खाने पीने का, खच्चर वहाँ लेकर के जाता है जहाँ पर आदमी के लिए वो ले जाना असंभव है। आप में से ज्यादातर लोगों ने पहाड़ी इलाकों का एक न एक बार सफर जरूर किया होगा। थोड़ी सी दूर चलने में, वो भी बिना किसी भारी भरकम सामान के, चलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में दुर्गम रास्तों पर इन खच्चरों का चलना और अग्रिम चौकियों तक सामान पहुंचाना आसान नहीं होता। इसके लिए इनके जन्म से लेकर इनकी ट्रेनिंग तक सब कुछ पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया जाता है। इनका ट्रेनिंग हम लोग रिमाउंट ट्रेनिंग स्कूल एंड डिपो हेमपुर और रिमाउंट ट्रेनिंग स्कूल एंड डिपो सहारनपुर में करते हैं, और वहीं से इनको ट्रेन करके यहाँ हम लेकर के आते हैं, और यहाँ आकर के उस काम को ये बखूबी अंजाम देते हैं। हम लोग आर्म्स एम्युनिशन, राशन, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, जो कि हाई अल्टीट्यूड पोस्ट के लिए बहुत अहम होता है, क्योंकि जवान वहाँ पे 10-10, 12-12, 15-15 फीट बर्फ़ में 6 महीने बैठते हैं। उनको गर्म रखने के लिए मिट्टी तेल की और डीजल की बहुत आवश्यकता होती है। उसके अलावा खाने का सामान, हमारा आटा, दाल, चावल, चीनी, रिफाइन, दूध, वो सब अभी स्टॉक हम कर देते हैं इन 6 महीनों में जो हमें मिलते हैं अप्रैल टू अक्टूबर, तो उसमें स्टॉक करके वो 6 महीने वो आराम से वहाँ बैठ करके अपना हमें सुरक्षा देते हैं और उसका उपयोग करते रहते हैं। भारतीय सेना के पास इस वक्त करीब 6000 खच्चर हैं। हर यूनिट में 288 खच्चर रखे जाते हैं, जो देश के ऊंचाई वाले हिस्सों में
अलग अलग कामों के लिए सेना के जरिए इस्तेमाल किए जाते हैं। चाहे करगिल का युद्ध रहा हो या फिर समंदर से हजारों फीट की ऊंचाई पर कोई और युद्ध स्थल, ये खच्चर यूनिट सेना के लिए बड़े काम की साबित हुई है। यानी ये खच्चर आम नहीं होते। जितनी खास इन बेजुबानों की ट्रेनिंग होती है, उतनी ही खास इनकी डाइट भी होती है। पहाड़ों के मुश्किल रास्तों पर पूरी रफ्तार और ताकत के साथ दौड़ने के लिए इन जानवरों को सेना की तरफ से खास तरह का पौष्टिक भोजन दिया जाता है। राशन में इसको बार्ली देते हैं। बार्ली इनका एक दिन का पर डे का बनता है 2 किलो 455 गना। और चना इनको देते हैं, चना 1 केजी बनता है। ब्रान देते हैं, ब्रान इनका 250 ग्राम बनता है। और लीन सीड देते हैं, इनका 75 ग्राम बनते हैं। और विटामिन देते हैं इसमें, जिसमें इसका 20 ग्राम एवरीडे बनता है। तो कितना बोझ एक म्यूल जो है उठा सकता है? ऐसे इनका एथराइज वेट है 145 केजी और एवरीडे इनका लोड ले जाते हैं 100 केजी। कहने को ये चौपाया है, बेजुबान है, लेकिन इतनी देर के पहाड़ी सफर पर आपको भी ये अंदाजा हो गया होगा कि क्यों इन खच्चरों को सेना की लाइफलाइन कहा जाता है। ये दिन रात दौड़ते रहें, इसके लिए इनके पैर सुरक्षित होने भी बहुत जरूरी हैं। इसीलिए इनके लिए स्पेशल नाल तैयार किए जाते हैं। मॉर्निंग में हम सुबह 4:30 बजे से 5 बजे का अंदर सुबह पानी पिलाते हैं। पानी पिला के उनको दाना देते हैं। उसके बाद 40 मिनट्स बाद इनको शटल लगाते हैं। उसके बाद लोड इन्फेंट्री से मिलता है। कभी लोड हेलो ब्लॉक मिल जाता है, राशन मिल जाता है, केरोसिन मिल जाता है और भी एनीबडी राशन मिल जाता है। उसको लेके जाते हैं हम। सुबह लेके जाते हैं तो दोपहर तक पहुंच जाते हैं। कम से कम 4 से 5 घंटा चलते हैं। उसके जाके लोड पहुंचते हैं। उसके बाद वहां से उतरने के बाद कम से कम यहाँ 2 बजे तक वापस आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास में कोई भी म्यूल्स या घोड़ा जब आता है तो उसको शुरू से आदत नहीं होती है नाल लगाने की। हमें इसी चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। पहले हम उसको अगले 2 पैरों में नाल लगाते हैं, क्योंकि नाल के बगैर ये चल नहीं पाएगा। ट्रेनिंग के दौरान या जब तक यूनिट में नहीं आता है तब तक तो ये ड्यूटी नहीं करता, लेकिन यहाँ इसने ड्यूटी करनी है तो नाल लगाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ आने के बाद सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम उसको इस हिसाब से ट्रेन करें कि वो आराम से नाल ले ले। उसके बाद में हम इनकी जब यूनिट के अंदर जब भी जितने दिन हम रहते हैं, इनके पैर के ऊपर एक नाल तैयार करते हैं। जो नाल हमारे पास आती है उसको उसके पैर के मुताबिक बनाते हैं। तो ये सेना के वो गुमनाम मददगार हैं जिनकी मदद के बिना पहाड़ी इलाकों के तमाम दुर्गम चोटियों पर सेना की रसद से लेकर दूसरे साजो सामान पहुंचने मुश्किल हैं। लेकिन ये अपने योगदान का किसी से बखान नहीं करते, बस यूं ही चलते रहते हैं ताकि आप और हम अपने घरों में सुरक्षित चैन की नींद ले सकें। ये वो अनसंग हीरोज़ हैं जिनके कारण जो फॉरवर्ड पोस्ट हैं वो इंटैक्ट रहती है पूरे 6 महीने सर्दियों के, और तभी जाके वो पूरी सर्दियों में जो है घुसपैठियों का सामना करते हैं और दुश्मनों का सामना करते हैं और देश को सुरक्षित रखते हैं। कैमरा पर्सन फाह मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कुरेस। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।